हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल ट्यूटर्स। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 6 के लिए। क्लास 6 का आज ये वीडियो है। क्लास 6 के माइंड मैप हम पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के माइंड मैप। जो पहला चैप्टर है हमारा व्हाट वेयर हाउ एंड वाई, व्हाट व्हेन वेयर एंड वाई इन एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का क्लास 6 का पहला चैप्टर है। नाम डिफरेंस हो सकते हैं एनसीईआरटी या हमारे सीबीएसई के अलग अलग बुक्स में, बट एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन या हाउ वेयर व्हाट वाई, कब क्यों कहाँ क्यों कैसे करके, ये पहला चैप्टर है जो हमारा हिस्ट्री का। इसका हम माइंड मैप करने वाले हैं। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 6। तो पहला चैप्टर है जिस चैप्टर के माइंड मैप में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। Sources of history is divided into two parts, archaeological sources and literary sources. Archaeological sources वो sources होते हैं जिसका कोई written evidence नहीं होते हैं, जो हमें खुदाई करने से, digging करने से मिलते हैं। Literary sources जिनके written evidence होते हैं। Archaeological sources 3 part में divide हैं। Monuments जैसे ताजमहल देख के हमें पता चलेगा कि राजा महाराजा कैसे रहा करते थे, उन्होंने किसकी याद में ये बनवाया। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार। इंस्क्रिप्शंस हमको देखकर पता चलेगा, जैसे अशोका के पिलर, केव वॉल और स्टोन्स क्यों यूज़ करते थे, स्टोन्स का क्या काम था, उसकी रियल लाइफ के बारे में, उस पीरियड के लोगों के बारे में हमें पता चलेगा इंस्क्रिप्शन से। ये सब चीज़ें हमको खुदाई में मिलती हैं। और आर्टिफैक्ट्स वगैरह जो हैं, अगर बहुत ज़्यादा पुराना पीरियड है जो दफन हो गया था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह, तो इस टाइप के जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें दफन मिलते हैं। बाकी ताजमहल वगैरह तो कभी डिस्ट्रॉय हुए ही नहीं। और आर्टिफैक्ट्स में हम बात करेंगे, ज्वेलरी देख के हमें पता चलता है कि जो इंडस सिविलाइजेशन की जो वुमेन्स थी उनको कितना ऑर्नामेंट्स का शौक हुआ करता था, ब्यूटी कॉन्शियस थी वो। स्टोन टूल पेंटिंग, मतलब आज की और वुमेन्स सिर्फ ब्यूटी कॉन्शियस नहीं है, एंशिएंट पीरियड में 5000 साल पहले भी वुमेन ब्यूटी कॉन्शियस थी। तो ये सब आर्टिफैक्ट्स हैं। देन लिटरेरी सोर्सेज है हमारे, रिटर्न सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज जैसे कि वेद, भगवद गीता, उपनिषद, तो ये सब हमारे रिलीजियस सोर्सेज हैं। ये रिटर्न में होते हैं और ये हमारे उस टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं। रिटर्न में होते हैं तो ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमें इसे समझना थोड़ा इजी होता है। देन सेकंड है ट्रैवलर अकाउंट। ट्रैवलर अकाउंट जो है वो है हमारा इंडिका बुक, तारिकल हिंद बाय ट्रैवलर्स। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आपको कश्मीर के बारे में जानना है तो आप कश्मीर का कोई व्लॉग लगा लेंगे और फिर आप घूमने जा सकते हैं वहाँ के व्लॉगिंग देख के। बट उस टाइम पीरियड में हमारे कंट्री में चाइनीज़ या जो ग्रीक ट्रैवलर थे वो आते थे और कई सालों तक हमारे यहाँ राजा महाराजाओं के यहाँ रुकते थे हमारे इंडिया में। फिर इंडिया के रिलेटेड, उस टाइम पीरियड के रिलेटेड बुक लिखा करते थे। तो वही बुक हमको आज जाकर हेल्प करती उस टाइम पीरियड के बारे में जानने के लिए। थर्ड है हमारा सेक्युलर लिटरेचर, जो किसी भी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये जैसे कि किसी ने बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी खुद के बारे में लिखा, पोयम लिखी, मेमोइर्स, ये सब जो है हमको उस टाइम पीरियड या पुराने पीरियड, जिस भी पीरियड के बारे में ये लिखेंगे उस पीरियड के बारे में हमको पता चल जाता है। तो कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स भी हमारे यहाँ इंडिया में आए उस टाइम पीरियड में। कुछ ग्रीक्स आए जिन्होंने हमें अलेक्जेंडर का इन्वेजन के बारे में बताया, जिसे सिकंदर कहा जाता है इंडिया में। उन्होंने इन्वेजन क्यों किया था और कैसे इंडिया पे उन्होंने आक्रमण किया, कैसे वो जीते और फिर क्यों वो आधा युद्ध छोड़कर ही फिर पोरस के साथ जो उनका युद्ध हुआ था सबसे फेमस, तो वो सब जो है हमें ग्रीक अकाउंट से पता चलता है। मेगास्थनीज भी एक ग्रीक ट्रैवलर था। ये कई सालों तक हम इंडिया में रहा था और इन्होंने लिखी थी इंडिका बुक। 2 चाइनीज़ भी आए, एक फाहिन और एक हुसैन संग। फाहिन ने हमें गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताया, हुसैन संग ने हमको किंग हर्षा डायनेस्टी के बारे में बताया। फिर एक मुस्लिम ट्रैवलर थे जिनका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी ने लिखी थी तारिकल हिंदी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इन फ्यूचर आपको, अगर आप एग्जाम देंगे यूपीएससी एमपीपीएससी तक, ये पूछा जाता है कि अल बरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी इंडिया की, और एक मुस्लिम स्कॉलर था जिसने लिखी थी तारिकल हिंद। तो ये हमारा पहला माइंड मैप था। देन सेकंड माइंड मैप आपको पूछा जा सकता है इसी चैप्टर से, जो हमारे वेद हैं, ये लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो 4 वेदों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, याजुर्वेद और अथर्ववेद। एपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं 4, रामायण, महाभारत, भगवद गीता एंड आर्यनाक। तो कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर भी है, द जटाकास, द त्रिपिटकास, महावंसा और दिव्यवंसा, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है।
चलिए तो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं, फ्रॉम हंटिंग टू ग्रोइंग फूड। यहाँ पर अब लोग कैसे हंट करते करते हंटिंग से धीरे धीरे एग्रीकल्चर या ग्रोइंग फूड को ग्रो करना सीखेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर स्टोन एज फ्रॉम हंटिंग टू ग्रोइंग चैप्टर से हम पहला माइंड मैप देख लेते हैं। स्टोन एज जो है वो पूछा जा सकता है कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पैलियोलिथिक एज सबसे पुरानी वाली स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज और थर्ड नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। तो इसका जो टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईयर मतलब 20 लाख साल से 10,000 BC तक का, 10,000 से 8,000 BC तक का और 8,000 से 3,000। आप सोच रहे होंगे हम अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, तो जब भी हम BCE की बात करते हैं तो हम उल्टी काउंटिंग करते हैं और AD की बात करते हैं तो हम जो नॉर्मल काउंटिंग अभी चल रही है वो बात करते हैं। तो टूल्स जो होते हैं वो भी आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है, उस टाइम पे किस तरीके के टूल्स यूज होते थे, एक कोर टूल और एक फ्लेक टूल। कोर टूल जो होते थे वो बड़े टूल्स होते थे, पेड़ काटने वगैरह के लिए यूज करते थे, जैसे एक्स, हैमर, एरो एंड ऑल। और इन्हीं को बनाते वक्त जो शार्प टुकड़े बच जाते थे या शार्प टुकड़े रह जाते थे उन्हीं से ये लोग बनाते थे फ्लेक टूल्स, जो ये लोग चॉपिंग मीट वगैरह काटने के लिए अपना यूज़ करते थे। फ्लिंट स्टोन से, इसे हम फ्लिंट स्टोन कहते हैं, जैसे ब्लेड वगैरह, तो ये शार्प कुछ यूज़ करते थे। तो बच्चों हिस्ट्री चैप्टर तो बच्चों अब नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, द फर्स्ट सिविलाइजेशन। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली जो सभ्यता उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड की भी सिविलाइजेशंस का आपको माइंड मैप पूछा जा सकता है क्योंकि आपकी बुक में है। इंडिया की जो सभ्यता थी उस टाइम पीरियड में वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया इराक की जो सिविलाइजेशन थी वो थी टिग्रिस सिविलाइजेशन। इजिप्ट की थी नाइल वैली सिविलाइजेशन। नील रिवर जो है हमारी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो इजिप्ट की है अफ्रीका की, उसकी सिविलाइजेशन। और हाँ, एक कॉमन चीज़ ये है कि ये देखिए इंडस रिवर के किनारे, ये टिग्रिस, ये भी नदी के किनारे, ये नाइल वैली, हुआंगो सिविलाइजेशन चाइना की, ये सब किसी ना किसी नदी के किनारे ही हुआ करती थी। ये इसकी कॉमन पॉइंट है। तो इंडिया की हड़प्पा, मेसोपोटामिया की टिग्रिस, इजिप्ट की नाइल वैली सिविलाइजेशन एंड चाइना की हुआंगो सिविलाइजेशन। तो चलिए लास्ट इसका हम देख लेते हैं। ये आपके मैप वर्क में भी आ सकता है कि अलग अलग साइट्स जो इंडिया में हमको मिली वो कहाँ कहाँ पे लोकेट करती हैं। गुजरात में हमको लोथल और धोलावीरा साइट मिली, IVC की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कालीबंगा हमको साइट मिली राजस्थान की। रूपर साइट हमको मिली पंजाब में। हरियाणा में हमको मिली बनावली एंड राखीगढ़ी। यूपी में हमको मिली आलमगीरपुर। सिंध में हमको मिली कोटदीजी एंड छानूदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो सबसे फेमस साइट्स हैं जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं उस टाइम पीरियड के लिए, वो है पाकिस्तान में। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वो थी पाकिस्तान में। चलिए बच्चों, तो ये हमारे कुछ हिस्ट्री के माइंड मैप थे, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ओवरलुक भी देंगे पूरे चैप्टर का। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए अनमोल ट्यूटर्स के साथ। तो बच्चों, अल-बरूनी एक फॉरेन ट्रैवलर था, उसने कौन सी बुक लिखी थी इंडिया के लिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।